गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सौरभ कुमार गौतम, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान, ई लेक्चर्स की श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज हम सब कंप्यूटर साइंस सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट CS 205 बेसिक्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर 4 के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक है बूलियन ऑपरेटर्स एंड पोस्टुलेट्स ऑफ बूलियन एलजेब्रा एंड वेरियस लॉज ऑफ बूलियन एलजेब्रा का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस ई लेक्चर के निर्माण के दौरान विली पब्लिकेशन की डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बाय अनिल कुमार मनी सर की बुक को रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, जिसे आप लाइब्रेरी से इशू कराकर भी बाद में एक इस्तेमाल कर सकते हैं। सो बच्चों, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे जो बूलियन ऑपरेटर्स की। तो बच्चों, अभी हमने जो पुराने लेक्चर में देखा था, इससे पूर्व वाले लेक्चर में 3 प्रकार के हमने बूलियन ऑपरेटर्स की बात की थी। बूलियन एडिशन, बूलियन मल्टीप्लिकेशन एंड बूलियन इन्वर्जन, जिसकी सिमिलरिटीज़ हमने शो की थी लॉजिकल और, लॉजिकल एंड और लॉजिकल नॉट गेट के साथ। तो वो हमारा बहुत संक्षिप्त सा टॉपिक है कि बूलियन ऑपरेटर्स 3 प्रकार के होते हैं: बूलियन एडिशन, बूलियन मल्टीप्लिकेशन और बूलियन इन्वर्जन। अब हम बात करते हैं बच्चों पोस्टुलेट्स ऑफ बूलियन एलजेब्रा। The following are the important postulates of Boolean algebra. Let's discuss first postulate. 1 logical AND with 1, that is 1. 0, then this is logical OR 0 is equals to 0. अब अगर हम इनको एज ए स्टेटमेंट के तौर पर देखें तो जब किसी वेरिएबल को उसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही वेरिएबल मिलेगा। दैट इज इन केस ऑफ बूलियन एलजेब्रा, ए लॉजिकल एंड विद ए इज इक्वल्स टू ए। ठीक इसी प्रकार से ए लॉजिकल और विद ए इज इक्वल्स टू ए। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट ऑफ बूलियन एलजेब्रा है, हम उसको देख लेते हैं। 1 लॉजिकल एंड विद 0 इज इक्वल्स टू 0 एंड सेम 0 लॉजिकल एंड विद 1 इज इक्वल्स टू 0। दोनों को हम क्रम बदल के लिखें तब भी यही आएगा। ठीक इसी प्रकार से 0 लॉजिकल और 1 इज इक्वल्स 1, लॉजिकल और 0 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ हम एक चीज़ देख लेते हैं कि यदि कोई भी हमारा जो लॉजिकल वेरिएबल है, यदि हमने उसको 0 के साथ लॉजिकल एंड किया है तो हमें आंसर में 0 मिलेगा। दैट इज ए लॉजिकल एंड with 0 is equals to 0 logical and with a, the result is same। ठीक, अगर हम इस स्टेटमेंट को इस 0 लॉजिकल और 1 इज इक्वल्स टू 1 लॉजिकल और 0 इज इक्वल्स टू 1, इसको हम एक स्टेटमेंट के तौर पर देखें तो यदि किसी भी वेरिएबल में हमने 1 के साथ लॉजिकल और किया है तो आंसर हमेशा हमें 1 मिलेगा। दैट इज ए लॉजिकल और with 1 is equals to 1 irrespective of the variable। हमारा जो थर्ड इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट है उसको हम देख लेते हैं। 0 लॉजिकल एंड विथ 0 इज इक्वल्स टू 0 एंड सेम लाइक 1 लॉजिकल और 1 इज इक्वल्स टू 1, ये वही है बिल्कुल। ए लॉजिकल और विथ ए इज इक्वल्स टू ए, सेम ए
लॉजिकल एंड विद ए इज इक्वल्स टू ए। और जो फोर्थ हमारा इम्पोर्टेंट पॉस्टुलेट्स है वो है कि अगर हम ए का हमने लॉजिकल नोट किया है, 1 का लॉजिकल नोट किया है तो हमें 0 मिलेगा, और 0 का लॉजिकल नोट किया है तो 1 मिलेगा। बच्चों, मैनी थ्योरम्स ऑफ बूलियन एल्जेब्रा आर बेस्ड ऑन दीज postulates which can be used to simplify Boolean expressions. Now in this lecture these theorems are discussed. तो बच्चों शुरू करते हैं थ्योरम्स ऑफ बूलियन एल्जेब्रा, जिन्हें आप लॉज ऑफ बूलियन एल्जेब्रा भी कह सकते हैं। सिलेबस में हमारे लॉज ऑफ बूलियन एल्जेब्रा पढ़ने के लिए कहा गया है। The theorems of Boolean algebra or the laws of Boolean algebra can be used to simplify many a complex Boolean expression and also to transform the given expression into a more useful and meaningful equivalent expression. The theorems are presented as pairs with the two theorems in a given pair being the dual of each other. अब बच्चों यहाँ पर एक नया शब्द हमने देखा है अभी, डुअल। इसी तरह से हम एक शब्द देखेंगे कॉम्प्लीमेंट। पहले इनको डिस्कस कर लेंगे एक बार और फिर इस तरह से आपको समझा पाएंगे हम। These theorems can be very easily verified by the method of perfect induction. ये जो परफेक्ट इंडक्शन का मेथड है, क्लास 11th की जो मैथमेटिक्स है, जब हम एल्जेब्रा पढ़ते हैं वहाँ पर हमें ये मेथड हम पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द वैलिडिटी ऑफ द एक्सप्रेशन इज टेस्टेड फॉर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड। सो ये बेसिकली परफेक्ट इंडक्शन का मेथड है। ऑल्सो सिंस द वैलिडिटी ऑफ द थ्योरम इज बेस्ड ऑन इट्स बीइंग ट्रू for all possible combinations of values of variables, there is no reason why a variable cannot be replaced with its complement or vice versa without disturbing the validity. तो बच्चों, कॉम्प्लेक्स बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंपल करने के काम आते हैं वेरियस लॉज ऑफ बूलियन एल्जेब्रा, और वी कैन से वेरियस थ्योरम्स ऑफ बूलियन एल्जेब्रा। अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट इफ अ गिवन एक्सप्रेशन इज वैलिड, इट्स डुअल विल ऑल्सो बी वैलिड। तो ये अनदर एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है जो प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण है। Therefore, in all the discussion to follow in this section, only one of the theorems in a given pair will be tested with the proof of the other being its dual is implied. So अगर एक्सप्रेशन ट्रू है तो उसका डुअल भी बिल्कुल ट्रू होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब क्योंकि हमारे सिलेबस में लिखा हुआ भी है कि डुअल ऑफ अ एक्सप्रेशन, तो हम समझ लेते हैं कि डुअल किस प्रकार से लिया जाता है। सो बच्चों, लॉज ऑफ बूलियन एल्जेब्रा पढ़ने के पहले हम ये देख लेते हैं जो हमारे सिलेबस में है, ड्यूअलिटी थ्योरम नाम से टॉपिक दिया हुआ है कि हाउ टू टेक डुअल ऑफ अ बूलियन एक्सप्रेशन। The dual of a Boolean expression is obtained by replacing all logical AND operations with logical OR operations. All logical OR operations with logical AND operations. All zeros with ones and all ones with zeros, leaving all literals unchanged. बेहद इंपॉर्टेंट बात बच्चों, जहाँ एंड है उसको और कर देंगे, जहाँ और है उसको एंड कर देंगे, 1 की जगह 0, 0 की जगह 1, बट लीविंग ऑल लिटरल्स अनचेंज्ड। जहाँ पर ए बी सी हैं उसको ए बी सी की फॉर्म में ही रखेंगे, उस पर कोई बार वगैरह नहीं लगाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट।
अब एक उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझ लेते हैं। द एग्जाम्पल्स गिवन बिलो ऑफ सम बूलियन एक्सप्रेशंस एंड द कॉरस्पॉन्डिंग डुअल एक्सप्रेशंस। इक्वेशन 6.7 आपको दिख रही है, ए बार लॉजिकल एंड विद बी, देन दिस होल लॉजिकल और विद ए लॉजिकल एंड विद बी बार। अब आपको इसका कॉरस्पॉन्डिंग डुअल लेना है, तो आप देखिए इस डॉट की जगह हमने इस लॉजिकल एंड की जगह लॉजिकल और कर दिया है, इस लॉजिकल एंड की जगह लॉजिकल और कर दिया है, और जो ये लॉजिकल और वाला है इसकी जगह हमने लॉजिकल एंड कर दिया है। तो सिंपल प्रोसेस है बच्चों, केवल हमें ध्यान रखना है। ठीक इसी प्रकार का ऑपरेशन जो 6.9 में बूलियन एक्सप्रेशन दी है उसका डुअल हमने कैलकुलेट किया है इक्वेशन नंबर 6.10 में। खास बात यह है बच्चों, डुअल्स ऑफ बूलियन एक्सप्रेशंस आर मेनली ऑफ इंटरेस्ट इन द स्टडी ऑफ बूलियन पोस्टुलेट्स एंड थ्योरम्स, जैसा कि हमने आपको बताया। इसी ध्येय को रखते हुए हमने अभी इस डुअल को पढ़ना चालू किया था। अदरवाइज देयर इज नो जर्नल रिलेशनशिप बिटवीन द वैल्यूज ऑफ डुअल एक्सप्रेशंस, दैट इज both of them may equal 1 or 0. One may even equal 1 while the other equals 0. The fact that the dual of a given logic equation is also a valid logic equation leads to many more useful laws of Boolean algebra. तो जो हम कुछ महत्वपूर्ण लॉज का अध्ययन करेंगे, तो जो महत्वपूर्ण हमारे पास बूलियन लॉ है, अगर हम उसका डुअल ले लें तो इटसेल्फ वो एक इम्पॉर्टेंट अनदर लॉ बन जाता है। द पोस्टुलेट्स एंड थ्योरम्स टू बी डिस्कस्ड इन द पैराग्राफ टू फॉलो हैव बीन प्रेजेंटेड इन पेयर्स विद वन बीइंग द डुअल ऑफ द अदर। सो बच्चों, आज हम इस लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं। और अभी हमने देखा कि लेक्चर की शुरुआत हमने की थी बूलियन ऑपरेटर्स की सहायता से, और उस बूलियन ऑपरेटर्स के बाद हमने चालू किया पोस्टुलेट्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा, और फिर अब हमने स्टार्ट कर दिया था कि इम्पोर्टेंट थ्योरम्स और वी कैन से लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा। लेकिन उससे पहले हमने डुअलिटी ऑफ एक्सप्रेशन को पढ़ना मुनासिब समझा, ताकि जो वेरियस लॉज जो कि डुअल फॉर्म में आपको दिए जाएंगे हम उन सब चीज़ को समझ सकें। तो आशा करता हूं कि आज का ये लेक्चर आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। थैंक यू, धन्यवाद।